कविता गजल छंद में बजती शहनाई है, लगती मीठी सी मिठाई है, इसमें कोयल की तान है, जिंदगी में आने वाले सभी गान है। मैं बिंदु जैन आज की काव्य यात्रा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारी आज की काव्य यात्रा में हमारे साथ हैं लखनऊ से महेंद्र भीष्म जी और रायबरेली से निधि माथुर जी। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। जिन पैरों को पूजा था तुमने मंडप के नीचे, जिन पैरों को पूजा था तुमने मंडप के नीचे, उन्हीं पैरों से आज मेरे अंग अंग सूजे हैं। बहुत ही मार्मिक चित्रण। जब एक पिता मंडप में बिठा के बेटी की शादी के वक्त अपने जवाई और अपनी बेटी के पैर पूजता है और पता चलता है कि ससुराल में उस बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, तो पिता रो उठता है लेकिन मजबूर होता है, करे तो क्या करे। महेंद्र भीष्म जी जो एक कथाकार है, एक उपन्यासकार है, वो स्वांत सुखाए कविता लिखते हैं। उन्होंने अपनी कविता में इस दुख की घड़ी का मार्मिक चित्रण किया है। आइए चलते हैं महेंद्र भीष्म जी की ओर और सुनते हैं उनकी ये कविता। महेंद्र भीष्म कहानीकार, उपन्यासकार एवं नाटककार होने के साथ ही कवि हृदय भी हैं। हाशिए पर रखी संवेदनाओं एवं समाज के अदेखे यथार्थ समस्या परक विषय आपको बहुत प्रिय हैं। किन्नर कथा, जय हिंद की सेना, मैं पायल, आखिरी दरख्त और बैरी आपकी प्रमुख कृतियां हैं। आपकी कहानियों पर आधारित नाट्य रूपांतरण एवं नाटकों का मंचन भी होता है। आपकी कहानियों पर लघु फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। मुंशी प्रेमचंद कथा सम्मान, अमृतलाल नागर कथा सम्मान, यशपाल कथा सम्मान एवं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान आपको मिले सम्मानों में प्रमुख हैं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे आपकी साहित्यिक यात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है एवं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। लखनऊ से कथाकार महेंद्र भीष्म। मूलतः मैं कहानी और उपन्यास लिखता हूँ, पर काव्य यात्रा की संचालिका बिंदु जैन जी के आग्रह से स्वांता सुखाए जो मैंने कुछ रचा है, वो गीत, कविता या गजल तो नहीं है, पर मेरे मन के भाव हैं और उनको आप श्रवण कीजिएगा। एक वेदना पर मुक्तक है जो किसी ने ठीक भी किया है। प्रथम मिलन की रात किसी का पिया रूठ जाए, प्रथम मिलन की रात किसी का पिया रूठ जाए, सजी महफिल में वीणा का कोई तार टूट जाए। कलाकार की वेदना। बोलो बोलो कौन व्यथा से परिचित होगा उसकी, कच्चा घड़ा एक हो घर में वही फूट जाए। इसी तरह मैंने एक स्त्री विमर्श पर मेरी कहानी है, स्त्री शीर्षक से ही, उसमें एक बेटी अपने पिता को ससुराल में मिल रही यंत्रणा, कष्ट, अत्याचार को सहते हुए जब वो घड़ा भर जाता है तो वो एक पत्र लिखती है। उसकी 2 पंक्तियां हैं। कविता बहुत लंबी है, उसकी 2 पंक्तियां सुना रहा हूं और उससे उस पत्र को भी वो पोस्ट नहीं करती है। जिन पैरों को पूजा था तुमने मंडप के नीचे, अपने पिता, अपने बाबुल को पत्र लिख रही है। बुंदेली में था पहले। जिन पैरों को पूजा था तुमने मंडप के नीचे, उन्हीं पैरों से आज मेरे अंग अंग सूजे हैं। इसी को बुंदेली में जो मूल रूप से है, जौन पांव पूजे हते तुमने मड़वा के तरह, उन्हीं पावन से आज मोरे अंग अंग सूजे हैं। ये एक वेदना, एक कहानी संग्रह है मेरा, क्या कहें। इस संग्रह को ये 2008 में आया था और इसको मैंने अपनी अम्मा जी को समर्पित किया था। इसमें कुछ पंक्तियां उनको हैं समर्पित की हुई, वो आप सुनिएगा। और ये मेरी अंतिम कविता है जो आप सुनेंगे इस काव्य यात्रा के लिए। ताजी हो गई स्मृति
सब अपनी माँ को याद कीजिए। ताजी हो गई स्मृति वही चिरपरिचित अश्रु मिश्रित मुस्कान के साथ। ताजी हो गई स्मृति वही चिरपरिचित अश्रु मिश्रित मुस्कान के साथ। विदाई के उन क्षणों में छुए थे जब चरण तेरे। फूट पड़ी थी अश्रुधारा ममता के अगाध सागर के किसी कोने से। विदाई के उन क्षणों में छुए थे जब चरण तेरे। फूट पड़ी थी अश्रुधारा ममता के अगाध सागर के किसी कोने से। छलक पड़े हैं दो आंसू आज इस अकेलेपन में माँ तेरी स्मृति में। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य यात्रा ने मुझे अपनी इस यात्रा में सम्मिलित किया, उसके लिए मैं बिंदु जैन जी का आभारी हूँ। मेरी कोशिशें सब बिखर गईं, माना ये तुझको खबर नहीं। मुझे एक नजर से नवाज दे, माना मैं तेरी हमसफर नहीं। रायबरेली से निधि माथुर जी हैं हमारे साथ, और दिल के टूटे हुए टुकड़ों को बटोर के उनके किरचों से लगे हुए घाव को, जिनमें दिल के जख्म और उनकी टीस आंखों से लहू बन के छलछला उठती है। आइए चलते हैं निधि माथुर जी के पास और बटोरते हैं दिल के टूटे हुए टुकड़ों। बचपन में गुड़िया गुड्डे खेलते खेलते कब लेखनी से प्यार हो गया पता ही ना चला। ये तो पता तब चला जब मित्रों और साथ के लोगों ने कहा कि निधि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। निधि माथुर जी की कई रचनाओं का समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में भी प्रकाशन हो चुका है। आप मंचों से काव्य पाठ करती हैं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। मुझे एक नजर से नवाज दे, मुझे एक नजर से नवाज दे, माना मैं तेरी हमसफर नहीं। मेरी कोशिशें सब बिखर गई, मेरी कोशिशें सब बिखर गई। क्या तुझको ये खबर नहीं, मुझे एक नजर से नवाज दे। कभी सोचा तुझको सवार दूं, या खुद ही को मैं तराश लूं। कभी सोचा तुझको तराश दूं, या खुद ही को मैं सवार लूं। क्यों कश्मकश सी बनी रही, मैं इतनी भी बेखबर नहीं। मुझे एक नजर से नवाज दे। मैं वो फूल हूँ पलाश का जो घुल गया तेरे प्यार में। मैं वो फूल हूँ पलाश का जो घुल गया तेरे प्यार में। महक मेरे मन पे चढ़ गई, और तू भी बेरंग नहीं। मुझे एक नजर से नवाज दे। तेरा सदका यूं उतार दूं, कहीं हो न बद नजर कोई। तेरा सदका यूं
तुझको मिले सब रहमतें, मेरी दुआ बेअसर नहीं। मुझे एक नजर से नवाज दे। झुकी झुकी सी मेरी नजर, जो तुझ पे आके रुक गई। झुकी झुकी सी मेरी नजर, जो तुझ पे आके रुक गई। अब तलक जो गुजरी गुजर गई, अब तेरे बगैर कुछ भी नहीं। मुझे एक नजर से नवाज दे। तू बढ़ चला तेरी रह गुजर, मैं चल पड़ी अपनी डगर। तू बढ़ चला तेरी रह गुजर, मैं चल पड़ी अपनी डगर। अपने सफर का खुद मकाम, सोनी डगर का शजर नहीं। मुझे एक नजर से नवाज दे। माना मैं तेरी हम सफर नहीं, मेरी कोशिशें सब बिखर गई। क्या तुझको ये खबर नहीं, मुझे एक नजर से नवाज दे। आज की काव्य यात्रा में हमने एक ओर देखा अपनी बिटिया को और दूसरी तरफ हमने देखा दिल के टूटे हुए टुकड़ों को। हमारी आज की काव्य यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो अपना एक वीडियो बनाइए, हमें दिए हुए नंबर पर अपना वो वीडियो भेज दीजिए। हम काव्य यात्रा में आपको अपना सहयात्री जरूर बनाएंगे। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सतरंगी रे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सतरंगी रे को। मैं काव्य यात्रा के अगले सोपान पर, मैं बिंदु जैन काव्य यात्रा के अगले सोपान पर आपको फिर मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान